खबर है मिर्जापुर से। महेश भट्टाचार्य इंटर कॉलेज में प्रबंध समिति का चुनाव हुआ संपन्न, सभी निर्विरोध हुए निर्वाचित। मिर्जापुर जनपद के महेश भट्टाचार्य इंटर कॉलेज के अकॉर्डिंग मिर्जापुर में 4 जून को रविवार को प्रबंध समिति का चुनाव संपन्न हुआ। प्रबंध समिति के कुल 12 सदस्यों के लिए कुल 13 आवेदन पत्र खरीदा गया था, जिसमें अंतिम समय तक कुल 12 आवेदन पत्र भरा गया, जिसमें सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए। चुनाव अधिकारी सुशील सिंह ने बताया कि कुल 12 पर्चे प्राप्त हुए, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए माता बदल सिंह और उपाध्यक्ष पद के लिए कौशल कुमार तिवारी और प्रबंधक लोलारक सिंह एवं उप प्रबंधक संजीव सिंह और कोषाध्यक्ष कुमार आशीष सिंह को निर्वाचित किया गया। प्रबंध समिति में 7 कार्यकारिणी सदस्य भी चुने गए, जिनमें पूर्व प्रधानाचार्य गिरिजा शरण सिंह, रवि प्रकाश सिंह, देवेंद्र सिंह, अशोक सिंह गड़गेड़ी, अनिल कुमार सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य विश्व विद्यापीठ इंटर कॉलेज विंध्याचल रघुराज सिंह, राजेश सिंह आदि निर्वाचित हुए। आपको बताते चले कि अध्यक्ष और प्रबंधक लगातार चौथी बार निर्विरोध निर्वाचित किए गए। प्रबंधन समिति का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कॉलेज के प्रधानाचार्य गोविंद सिंह ने सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया। चुनाव अधिकारी महाशक्ति इंटर कॉलेज के बेसड़ा मिर्जापुर सुशील कुमार सिंह और चुनाव पर्यवेक्षक सुशील कुमार शुक्ला राजकीय हाई स्कूल बिरोही ने बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराया। चुनाव कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष और प्रबंधक ने बताया कि बच्चों के पठन पाठन में कोई कमी नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व प्रधानाचार्य गिरिजा शरण ने कार्यकारिणी सदस्य में शामिल करने पर सभी का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट गुड्डू खान। अपने यूपी का वो पहले साल तो 14% पर हो गया और उसके बाद जब शुरू हुआ क्रम तो दूसरे साल भी वही मौजूद थे। तो पहले बच्चे जब जो है नकल इत्यादि के का प्रेफरेंस मिलता था उनको, इसलिए वो जो है कि नहीं स्कूल में बहुत कम आते थे। लेकिन जब 14% रिजल्ट आया तो बच्चे आने लगे और पढ़ाई बड़ी तीव्र ढंग से चलने लगी। बच्चे पढ़ने भी लगे, तैयारी करने लगे, अध्यापक भी सारा काम करने लगे। लेकिन उसके बाद 6 दिसंबर को जब वो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो 4 प्रदेशों पर बीजेपी की सरकार थी। बीडी जत्ती उसमें राष्ट्रपति के पद पर थे। चारों प्रदेश की सरकारों को भंग कर दिया गया। दोबारा चुनाव हुआ, उसमें मुलायम सिंह मुख्यमंत्री चुने गए और उन्होंने पहले कहा था कि नकल अध्यादेश को हम 45 मिनट के अंदर समाप्त कर देंगे और समाप्त कर दिया। और तब से प्राइवेट विद्यालयों में जाने के बाद जो नकल का धंधा है वो बाकायदे वहाँ पर अब तक जो है कि नहीं किसी न किसी रूप में चल रहा है। और बच्चे जो है वो कम परिश्रम में डिग्री हासिल करना चाहते हैं, इसलिए उनकी संख्या बढ़ रही है। और यहाँ पर न तो किसी प्रकार की सुविधा है, न तो किसी प्रकार की नकल की कोई बात है। इसलिए जो सरकारी विद्यालय हैं जिसको गवर्नमेंट एड देती है उस विद्यालय में संख्या घट रही है। क्या लगता है कि जिस तरह से नकल बढ़ा था पिछले सरकारों में, कहीं न कहीं बेरोजगारी का एक अंग हो सकता है वो? हाँ है ही है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब आदमी के पास योग्यता नहीं है, यही शब्द लालगंज की सभा में माननीय राजनाथ सिंह है जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने ये कहा था कि जब मैं केरल में गया तो वहाँ पूरे भारतवर्ष के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन था। तो किसी ने मेरा परिचय कराया और कहा कि ये यूपी के शिक्षा मंत्री हैं। तो 3-4 शिक्षा मंत्री जो दक्षिण भारत इत्यादि के थे उन्होंने यही कहा कि अरे यूपी में कौन सी शिक्षा है। मुझे बड़ा, तो उसके बाद कहा मुझे बड़ा अपमान महसूस हुआ। मैंने ठान लिया कि अब हमारे प्रदेश में नकल नहीं चलेगी बल्कि लोगों की अकल जगेगी। गार्जियन होते हैं उनको खराब नहीं आना चाहिए विद्यालय में और प्रोत्साहित करना चाहिए। जो टीचर हमारे पढ़ाते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और ये जो कोई गलत कार्य करते हैं तो उनको डांट में रखें, अनुशासन में रखें, यह प्राथमिकता रहेगी। और हम लोग जो नवनिर्वाचित हुए हैं विद्यालय में, प्रयास रहेगा कि विकास हो, विद्यालय पठन पाठन सुचारू ढंग से चले। कई बार सुनने को आया सर कि विद्यालय में, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो चाहे फिर ये हाई स्कूल इंटर कॉलेज के विद्यालय हो, इनमें ये होता है कि बच्चों को डांट दिया, मार दिया गया, तो ऐसे में टीचर के खिलाफ कई बार कार्रवाई भी हुई है। नहीं, आपका कहना सही है। प्रायः ऐसा सुनने में आता है, समाचार पत्र में आता है, मोबाइल में आता है, टीवी में आता है। उस तरीके के टीचर व्यवहार जब करते हैं, गलत करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। चाहे ये चुनाव क्यों कराया जाता है? इसके चुनाव का विद्यालय प्रबंध समिति का चुनाव होता है विद्यालय के संचालन के लिए, सुचारू रूप से उसका संचालन हो, उसका देखरेख हो, विकास हो। इसलिए ये चुनाव हर 5 वर्ष पर इसका नियम है होने का।
लगातार आप करीब 15 सालों से नहीं, 2010 से लगातार है, उसके पहले थे तो ब्रेक हो गया था। तो फिर भी आप फिर 15वां साल आपका चलेगा। तो हाँ, अब चलेगा इसमें 10 वाले से। इसका वैसे तो 18 साल से। इसका मतलब ये समझा जाए कि जो यहाँ की प्रबंधन समिति है, जो लोग सदस्य हैं, वो आपको इस काबिल मानते हैं? आप काबिल मानते हैं कि नहीं, ये कैसे कहें? लेकिन हमारी प्रबंध समिति हमारे साथ है। आपका प्रबंधन काफी अच्छा होगा, इसीलिए तो आपका साथ। हम तो वही कह रहे हैं, हमारी प्रबंध समिति हमारे साथ है जी। हर काम में साथ दे रहे हैं लोग, हमको जी सहयोग दे रहे हैं।